जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, ऋषि या यादवों के वंशजों में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, ऋषियों में मैं व्यास हूं और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। श्रीमन नारायण ने सीधे तौर पर यादव वंश में वासुदेव के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही वासुदेव हैं और वे ही श्रीमन नारायण हैं और वासुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा का अंतरंग भक्त है और अर्जुन इतना भाग्यशाली है कि उसे श्री कृष्ण परमात्मा से गीता प्राप्त हुई, जो सभी उपनिषदों का सार है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही अर्जुन हैं और उन्होंने उस अर्जुन में अपने तत्व को उच्च रखा है। व्यास महर्षि ने वेदों को खंडों में विभाजित किया, जो श्रीमन नारायण का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, और साथ ही व्यास ने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य और किंवदंतियां प्रदान की, जो उन वेदों को आसानी से समझने के लिए उपयोगी हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही व्यास महर्षि हैं और उन्होंने व्यास महर्षि में अपने तत्व को उच्च रखा है। शुक्राचार्य एक बहुत ही विद्वान ऋषि थे, जो नीति शास्त्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही शुक्राचार्य हैं और उन्होंने अपना तत्व इन शुक्राचार्य में उच्च रखा है। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को याद रखें। जब भी हम वासुदेव का नाम सुने तो हम पहचान लें कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं वासुदेव हैं। जब भी हम अर्जुन, व्यास और शुक्राचार्य का नाम सुनते हैं तो आइए हम उनमें श्री कृष्ण परमात्मा के उच्च तत्व को पहचानें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी
श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनाम् अपि अहं व्यासः, कवीनाम् उशना कविः। ॐ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामपि अहं व्यासः, कवीनाम् उशना कविः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, हम अपने जीवन में सभी चीजों में तत्काल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आइए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम का पाठ करें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.narayanastram.org, और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायण अस्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इनमें से 3 को एक साथ मिलकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। हर किसी को इन श्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है।
जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रतिदिन अपने नारायण स्तोत्रम को पढ़ते या सुनते हैं, संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद् भगवद गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण की 24 माला प्रतिदिन पूर्ण होती है। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाएं और अपना नारायण स्तोत्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।